स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे हैं डीसी निशांत यादव ने स्ट्रांग रूम का जायजा भी लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत यादव का बयान सामने आ गया। 3 लेयर की सुरक्षा में रखी गई है ईवीएम। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। निशांत यादव ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो चुका है और ईवीएम की निगरानी लगातार की जा रही है। 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम को रखवाया गया है। सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। गुरुग्राम जिले के निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव हमारे साथ हैं। सर, स्ट्रांग रूम पूरी तरह से पुलिस की सुरक्षा में कैद है, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, किस तरीके का माहौल? आज जितनी भी हमारी कल वोटिंग हुई थी उसकी जो ईवीएम्स हैं वो सारी स्ट्रांग रूम में रख दी हैं। सेक्टर 14 कॉलेज जो हमारा है, यहाँ पे चारों विधानसभाओं की हमने स्ट्रांग रूम बनाई हुई हैं और उसकी रात को सीलिंग कर दी गई थी। उसमें पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी मौजूद थे। वीडियोग्राफी कराई गई, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। और आज ऑब्जर्वर्स, आज 26 तारीख को जो जनरल ऑब्जर्वर हैं उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं बूथ से आए थे उनकी समीक्षा की और उनको डिटेल में देखा। तो उस सिलसिले में जो तीनों ज़िलों के हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डीसीज थे, वो भी थे यहाँ पे और सारे AROs भी थे। तो कुल मिलाकर के कल पूरी जो मतदान की प्रक्रिया है पूरे लोकसभा क्षेत्र में वो शांतिपूर्वक संपन्न हुई है और इसके लिए मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी वोटर्स को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो कितनी ईवीएम मशीनें इस समय स्ट्रांग रूम में कैद है? अगर मैं गुड़गांव ज़िले की बात करूँ तो हमारी जो 1333 बूथ हैं उन सब से रिलेटेड उतनी ही कंट्रोल यूनिट्स, बैलेट यूनिट्स और उनसे डबल बैलेट यूनिट्स, क्योंकि एक बूथ पे 2 बैलेट यूनिट्स यूज़ हुई थी। इतनी मशीन्स यहाँ पे विधानसभा वाइज जिस विधानसभा के जितने बूथ हैं उतनी मशीनें उस विधानसभा की वहाँ पे रखी गई। तो लगता है कि जिस उम्मीद के साथ जिला प्रशासन ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील की थी उसके मुताबिक तो वोटरों ने अपनी वोट दे पाए। डेफिनेटली, देखिए इतनी गर्मी का सीज़न और हीट वेव के बाद भी हमारा लगभग 61% वोटिंग टर्नआउट रहा। और अगर NCR के डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे वो गाज़ियाबाद हो, चाहे वो नोएडा हो, फरीदाबाद हो, उन सब में गुड़गांव का वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहा। सो नेचुरली ये हमारे लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों के लिए गर्व की बात है और मैं वोटर्स को बधाई देता हूँ कि उन्होंने गर्मी में और हीट वेव के बाद भी बड़ी संख्या में वोट डाला है। किस तरह के झगड़े की भी कोई बात सामने आई थी? किसी भी बूथ पे इस प्रकार का कोई घटना नहीं हुई। जो हमारी पूरी लोकसभा में 2481 बूथ हैं तीनों ज़िलों में मिला के, इन सभी बूथों पे मतदान प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्वक रही। कहीं ईवीएम मशीनें कहीं ख़राब होने की कोई सूचना आया? कुछ जगह EVM मशीन्स में मॉकपोल के दौरान कमी मिली थी तो वो हमने चेंज कर दी हैं, कमीशन की गाइडलाइंस के आधार पर चेंज कर दी थी उस समय। और मतदान प्रक्रिया के दौरान भी 1-2 जगह VVPAT जो है, जो प्रिंटर है बेसिकली, उसको ख़राब होने की या उसमें कोई वेल फंक्शनिंग की रिपोर्ट थी तो उसको भी चेंज कर दिया गया। सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया, तो यहाँ कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और साथ ही अब किसको इजाज़त है यहाँ पर आने की, किसको नहीं? इसमें 3 टियर जो सुरक्षा होती है, 3 लेवल सिक्योरिटी है। हमने बैरिकेडिंग भी की है, हरियाणा पुलिस के जवान भी रहेंगे और CISF को इसकी सिक्योरिटी दी गई है। तो चारों जो स्ट्रांग रूम है हमारे विधानसभाओं के, इनकी सिक्योरिटी CISF कर रही है। हमने कल रात को उनको हैंडओवर सुरक्षा इसकी कर दी थी। और इसमें जो सरकारी अधिकारी हैं वो आ सकते हैं और साथ ही जो कैंडिडेट हैं उनके एजेंट जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। हमने एक CCTV मॉनिटरिंग रूम बनाया है जिसमें चारों स्ट्रांग रूम के CCTVs दिखाए जाते हैं। तो वहाँ पे अगर कैंडिडेट चाहें तो अपने प्रतिनिधि 24 घंटे वहाँ पे वो बिठा सकते हैं और वो देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पूरी तरह से पाबंद है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ताकि सभी कैंडिडेट्स को ये विश्वास रहे कि EVM सब पूरी तरह सुरक्षित है। 4 जून को मतगणना होनी है, कितने बजे सुबह शुरू होगी सर? मतगणना की पूरी प्रक्रिया 8 बजे शुरू होगी। मतगणना हमारी पूरी प्रक्रिया शुरू कर ली है। आने वाले समय में हम स्टाफ को भी डिप्लॉयमेंट उसकी करेंगे, उसका रैंडमाइजेशन कराएंगे और उसकी ट्रेनिंग भी कराएंगे। गुरुग्राम जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव लगातार अभी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी करते हुए नजर आए और साथ में जो ADC हैं गुड़गांव वो भी साथ में मौजूद रहे। तो लगातार जो निरीक्षण है वो भी किया जा रहा है स्ट्रांग रूम के बाहर और 3 लेयर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। और जो भी कैंडिडेट या उनके कोई भी नुमाइंदे यदि उस स्ट्रांग रूम को वो चेक करना चाहते हैं तो उससे पहले कि एक CCTV कैमरे वहाँ लगे हुए हैं और उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो वहाँ पर वो चेक भी कर सकते हैं। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।